स्माइल। कैरम बोर्ड तुमको खेलना पसंद है परी? हाँ। खेलने के लिए खरीदी हो? हाँ। समझ में आता है? हाँ, आता है। क्या समझ में आता है? हमको सरियाना नहीं आता है, लेकिन खेलने आता है। सरियाने नहीं आता, नहीं खेलने आता है। मेरी मम्मा सरियाती थी। तुम्हारा कैरम बोर्ड कहाँ है? कैरम बोर्ड ऊपर टांग है। अच्छा लगा कैरम बोर्ड? बहुत अच्छा। ठीक है। और मेरे पास बहुत सारा खिलौना है, बारबी डॉल भी। बारबी डॉल भी है? हाँ, वो चलता भी है, गोल गोल भी घूमता है। अच्छा, हाँ। ठीक है। कौन दिया? उसको मेरी मम्मा बर्थडे पे दी है। ठीक। हाँ, और ना बोलने वाला गुड़िया भी है, वो ना डांस भी करता है, बोलता भी है। बहुत सारा तुम्हारे पास खिलौना है तब तो। हाँ, और जो नीचे चलता है ना, वो वाला हेलीकॉप्टर, उसमें ना खींचने वाला भी दिया है। वाह, तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा खिलौना हो गया। अब तो तुम खिलौना नहीं खरीदोगी? मैं और खरीदूंगी। मेरी मम्मा और खरीदती है, हमको बहुत प्यार करती है। मेरे पापा ना हमको डांटते रहते हैं। पापा डांटते रहते हैं? हाँ। क्यों? मैं हम्म? पापा हमको ना कान में बताती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का पूजा ब्लॉग्स चैनल में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो फ्रेंड्स? ये रहा आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय। तो चाय पीने से ना किसी का भी मूड फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो गर्मी, मतलब पानी जैसे जैसे गिर रहा है ना, वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ा ही रहा है। तो यहाँ पे मेरे आंखों के नीचे ना एकदम काला काला हल्का हल्का धब्बा जैसा होते जा रहा है। ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हल्का हल्का ना हो रहा है। और घमोड़ी तो मतलब कह सकते हो ना कि पूरे शरीर में देख सकते हो, दाना दाना जैसा मेरा भी मतलब गर्दन उर्दन सब जगह हो रहा है। और जबकि मैं पाउडर डेली रात को लगा के सो रही हूँ, फिर भी मतलब पूरा मतलब गर्दन में बोल सकते हो, हाथ में, फिर मेरी पीठ पे सब जगह ना घमोड़ी बहुत
आज पापा और मम्मी मेरे गए हैं डॉक्टर के पास, तो वहीं पे दिखाने के लिए गए हैं। तो मैं और परी सिर्फ घर में थी, तो मैं परी को फिर पपीता काट के दे दी थी, भूख लगा हुआ था उसको। और खाना पीना हम लोग का हो चुका। तो ये जो परी का ड्रेस है ना, जो कि मैं परसों 2 दिन पहले आपने ब्लॉग देखा होगा, उसमें मैं परी को पहना के ले गई थी। तो इसको ना फिर मैं धोई ना, तो हो सकता है गलती से मुझसे ही किसी और कपड़े में, मतलब किसी और कपड़े में बोथ दी हो, इसी कारण से उसका कलर ना इसमें लग गया और इतना बेकार लग रहा है ना। पीछे ही पूरा दाग लगा है येलो येलो कलर का, और आगे देख सकते हो वाइट में, आगे में ना पिंक कलर का थोड़ा सा दाग लगा। ये कुछ दिन पहले लगा था बस। और पीछे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। आगे में ठीक है, लेकिन पीछे बहुत ख़राब लग रहा है। और धीरे धीरे करके मैं पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि मतलब इस बार मेरा ज़्यादा ही सामान हो चुका है, क्योंकि ज़्यादा दिन से मतलब कुछ कुछ इकट्ठा, छोटी छोटी चीज़ें ही हम लोग लेते रहते हैं, तो सामान ना कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा हो जाता है। तो वही बात है, सामान मेरा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ 2 ट्रॉली हो जाएगा और 2 मेरा झोला हो जाएगा, 4 सामान हो जाएगा मेरा इस बार। लेकिन ये ना दिक्कत यहाँ से जाने में मुझे नहीं है, क्योंकि यहाँ से जाने में ना डायरेक्ट ट्रेन है, तो फिर मतलब ट्रेन चेंज नहीं मुझे करना पड़ता है, इसलिए सामान का उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर चेंज करना रहता तो फिर सामान लेके इतना इतना जाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत था। तो ये जो थैला आप बड़ा झोला देख रहे हो ना, इसमें बहुत सारा सामान अट जाता है, बहुत सारा सामान आप कपड़ा लता जितना भी है ना, सब इसमें मतलब एडजस्ट मैं कर देती हूँ। तो इसमें बहुत पहले मैं परी का जितना भी कपड़ा सब पिछले बार आई थी ना, तो छोड़ के गई थी ना, वो सब है। तो इसमें परी का जितना भी पुराना पुराना ड्रेस, ये वाला मैं जब परी साल भर की थी ना, तो मैंने तीन तीन ना ऐसा ही मैं ऑर्डर किया था। तो उसी में ये ब्लू कलर का है, और तीनों का क्वालिटी इतना मस्त था ना, बहुत अच्छा आया था, क्वालिटी बहुत अच्छा था। और ये वाला जो है ना, जो मैं 2000 का ली थी परी के, शायद ना दीपावली के टाइम ली थी। लेकिन परी अभी तक ना, नीचे वाला ये अंदर का है, तो ये ना रखे रखे छोटा भी हो गया, और एक बार पहनी भी नहीं। इस बार मैं उसको 2 बार वो बहुत ज़बरदस्ती पहनाई हूँ। और पहनने के बाद होता है कि मम्मा खोल दो, मम्मा खोल दो, मतलब गड़ रहा है, ये हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। तो फिर मतलब इतने महंगे महंगे बच्चों लोग के लिए ना ड्रेस तो लेना ही नहीं चाहिए। मैं भी बहुत गलती करती थी पहले, लेकिन अब करती हूँ ना कि अब मैं मतलब बच्चों के लिए महंगे ड्रेस नहीं लेती हूँ, क्योंकि बच्चे का जो ड्रेस होता है छोटा भी बहुत जल्दी हो जाता है, और बच्चे उतना ज़्यादा जो हैवी ड्रेस होता है ना, वो पहनना भी नहीं चाहते। जितना वो सिंपल ड्रेस पहनने में कंफर्टेबल होते हैं ना, उतना हैवी ड्रेस पहनने में उनको भी अच्छा नहीं लगता। जैसे कि हम लोग को भी लगता है कि सिंपल जितना रहे ना, उतना ही ड्रेस हम लोग को भी थोड़ा सा पहनने में अच्छा लगता है। वही बात है, इसलिए ज़्यादा ना पैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए हैवी ड्रेस लेने में बच्चों के लिए। तो यहाँ पे ये भी स्वेटर मम्मी ने दिया था परी को, जो कि एक बार पहनी है छठ पूजा में, जब वो साल भर की थी। उसके बाद ऐसे ही के ऐसे ही रखा हुआ है। ये भी है कि ऑनलाइन से मैंने लिया था, तो मतलब कुछ दिन पहने, उसके बाद छोटा हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि जितना भी परी का जो है ना, वो ना मतलब किसी को पहनने के लिए यूज़ में आ जाए, ऐसा मतलब किसी को मैं दे दूँ। नहीं तो ना मतलब होता है ना कि अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे लोग को दान में कहीं जाके, वहाँ पे सारे जो कपड़े होते हैं ना परी के, ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं कि पहना हुआ कपड़ा नहीं देना चाहिए, या तो ऐसे तो वैसे, लेकिन ऐसा नहीं होता, धो के आप दे सकते हो। तो यहाँ पे सारा कपड़ा सब परी का जितना भी छोटा है ना, नया नया भी है, जो परी एक बार भी नहीं पहनी है, स्वेटर भी परी एक बार भी नहीं पहनी है, तो वो सब मैं सोच रही हूँ ना कि किसी बच्चे को दान में दे दूँगी, या तो किसी को अगल बगल कोई अगर होंगे, तो मतलब उनके छोटे बच्चे होंगे तो उनको भी दे सकती हूँ, क्योंकि नया है तो पहन सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ना, घी रखने के लिए बहुत अच्छा, ये छोटा सा जो ना क्या कहते हैं, डब्बा टाइप का है। और ये ना बर्फ़ जमाने वाला है, जो कि मम्मी का, मेरे पास भी है, लेकिन ये मम्मी वाला है। तो मम्मी का मैं साइड में निकाल के रख दी हूँ, मम्मी को पूछ के, यहीं पर मम्मी बैठी हुई थी, तो मैं मम्मी को मैं पूछ के सारा चीज़ एडजस्ट करके रख रही थी। और ये पैजामा मैंने दो लिया था, तो दोनों मैंने ऑनलाइन लिया था। तो ये मैं ज़्यादा देर तक पहनी नहीं थी, ये ठंडा में पहनने के लिए, गर्मी में बहुत ज़्यादा चुभता है। और ये बोतल ना, इसमें मतलब ज़्यादा ही पानी अटता है, कहीं लेके जाने आने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मेरा वाला है, तो मैंने इसको कभी भी यूज़ नहीं किया, ऐसे ही रखा हुआ है। ये चूड़ी बॉक्स है, जो कि मम्मी ने मुझे दिया था एनिवर्सरी या बर्थडे कुछ पे, तो ये ऐसे नया ना मेरा रखा हुआ है। तो ये सोच रही हूँ लेके जाऊँगी सहरसा, जो भी मतलब है ना सामान सब छोटा छोटा, वो सब मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे करके वहाँ पे ले जाके सजाऊँगी रूम को, क्योंकि रूम भी डेकोरेट करने के लिए सामान चाहिए। और फिर चूड़ी वूड़ी रखने के लिए भी मेरे पास बॉक्स है, लेकिन वहाँ पे जो बॉक्स है ना, वो दूसरा है, वो लंबा वाला है। तो ये ऐसा बॉक्स मेरे पास ना सिंगल वाला है, तो ये सोच रही हूँ मैं लेके जाऊँगी। और छोटे छोटे कपड़े सब जितने भी परी के हैं, सब मैं अलग कर दी हूँ। और इसमें जो है मैया के लिए मम्मी ने झुनझुना लिया है, तो वो है 2 झुनझुना लिया है। तो यहाँ पे झुनझुना ना बड़ा बड़ा अच्छा देता है और सुंदर था, तो मिल रहा था, मम्मी ने लिया है मैया के लिए, लेके जाएगी जब जाएगी तो यहाँ पे। और
मेरा स्वेटर टोपी ये सब भी मैं पिछले बार ठंडा में आई थी ना तो छोड़ के गई थी, तो वो सब भी मैंने निकाल दिया। अपने दीवान पलंग में मैं रख के जाऊंगी एक जगह, ताकि आऊँ तो फिर मतलब खोजना ना पड़े, तुरंत मिल जाए। तो ये रेड वाला स्वेटर मैंने बहुत पहना है। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो ना इस मेरे हाथ में, ये मेरे पापा का फ़ोटो है, तो बहुत पुराना फ़ोटो है। मैं सोच रही हूँ इसको अच्छे तरीके से मढ़वा लूँगी और ना मतलब शीशा उसमें अच्छे तरीके से मढ़वा के उसके बाद लगा के रखूँगी, क्योंकि ये फ़ोटो बहुत पुराना है, जब मतलब बहुत पुराना और जवानी के टाइम का है। तो मतलब वो होता है ना कि बहुत पुराना, जैसे मेरा ही शादी के पहले जवानी के टाइम का जो फ़ोटो था ना, उसको देखना और अभी इस शरीर को देखना बहुत चेंज लगता है, और मतलब अच्छा लगता है पहले का फ़ोटो देख के। तो वही बात है, तो मैं पापा का फ़ोटो ना मढ़वा के अपने पास रखूँगी। एक फ़ोटो मतलब जो बहुत पहले का था वो मैंने अपने पास रख लिया। और यहाँ पे परी का मस्ती चल रहा है, पंखा चल रहा है, दीवान पलंग भी खोलना है। जितना भी सामान मैंने उसमें से निकाला है स्वेटर सब, वो सब मुझे दीवान में एडजस्ट करके रखना है। और दीवान से भी मुझे कुछ कुछ सामान सब निकाल के ले जाने के लिए निकालना है, क्योंकि मतलब एक ना यहाँ पे लेदरा जो होता है ना, लेदरा भी मेरा 2 यहाँ पे है, मैंने सिलवाया था। तो लेदरा भी मैं सोच रही पतला पतला वाला 2 लेके जाऊँगी, ताकि वहाँ पे बेड के नीचे बिछाने में ठीक रहेगा। और मुझे कुछ कुछ सामान सब और इसमें से निकालना है जो कि मुझे लेके जाना है। तो वो सब मैं निकालने के लिए दीवान पलंग खोली थी। तो यहाँ पे रूम में ना उतना ज़्यादा लाइट आता नहीं है, तो अंधेरा अंधेरा जैसा लगता है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग किया है। और परी यहाँ पे से हट नहीं रही थी। तो ये मेरा दीवान पलंग है जो कि मुझे शादी में चढ़ा था। तो ये ना बहुत मजबूत है, मतलब अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, और इससे ना मेरा मतलब लगता है चल ही जाएगा बहुत साल। तो यहाँ पे परी को मम्मी उतार रही थी, और उसके बाद इसमें मैं जो रखना है वो सब रखूँगी, जो निकालना है वो सब निकालूंगी। इसके अंदर इस दीवान के अंदर भी ना बहुत सारी चीज़ें अट जाती है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर गाढ़ा मतलब सामान रखने के लिए जगह है। तो देख सकते हो एक साइड मैंने खोला है, एक साइड मैंने खोल के बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं इस साइड किया, क्योंकि मतलब अंधेरा अंधेरा जैसा आ रहा है, उतना ज़्यादा लाइट है नहीं कि पूरा साफ दिखेगा, इसलिए मैंने नज़दीक से रिकॉर्डिंग नहीं किया। बस ये मेरा शादी का दीवान पलंग है, यही मुझे शादी में मिला था। तो ये अभी तक वैसा ही के वैसा ही है, और जब मैं कहीं शिफ्ट हो जाऊँगी अच्छे तरीके से, तो मैं यहाँ से पापा बोलते हैं कि लेके जाना, या तो पापा तब तक ये पलंग पापा ही रखेंगे, और मैं ना दूसरा कोई पलंग ले लूँगी, दूसरा कोई मुझे पापा लिवा देंगे तो मैं वही ले लूँगी। या तो हो सकता है अगर यही ले लूँ तो वो भी हो सकता है, नहीं तो दूसरा भी ले सकती हूँ, कोई मतलब अभी कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं चढ़ के इसको ना मतलब होता है ना चाप रही थी मैं, और परी चढ़ के यहाँ पे देख सकते हो परी को। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे ना एक साइड ये जो गद्दा है ना, इसका गद्दा भी इसके साइज से बनवाना पड़ता है, नहीं तो गद्दा ना छोटा पड़ जाता है तो बड़ा पड़ जाता है। गद्दा इसके साइज से ही बनवाई है मम्मी ने। तो यहाँ पे जो है ना रूम का मेन रूम का दिक्कत क्या है कि रूम में लाइट है, लेकिन हम लोग सारा खिड़की नहीं खोल सकते, क्योंकि उस साइड का अगर खिड़की खोलेंगे ना तो अगल बगल से जो सब लोग जाते हैं आते हैं तो डायरेक्ट दिखता है, कोई भी आते तो इधर ही देखते जाते हैं। तो जैसे तैसे आदमी सोता है अपने रूम में, अपने घर में बेड पे, तो मतलब होता है ना कि बाहर के लोग अंदर देख सकते हैं वहाँ से, इसीलिए हम लोग पूरा खिड़की नहीं खोलते, थोड़ा बहुत ही खोलते। एक साइड जो देख रहे हो ना आप साइड में एकदम, तो उस साइड ही एक ही खिड़की खोलते, नहीं तो उधर का ना हमेशा बंद ही रहता है। आप लोग देखते होंगे वीडियो में कि बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादातर बंद ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को मेरा ब्लॉग वीडियो देखना कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगता हो ना तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पे अगर नए होगे तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और खुद का भी ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।